कंजूस गाय और 12 बछड़े। एक जंगल में गर्भवती गाय थी। वो बहुत ही कंजूस गाय थी। जंगल के सभी जानवर उसकी कंजूसियत पर हंसा करते थे। एक दिन गाय अपनी खेती में काम कर रही थी। उसकी कंजूसियत से अनजान एक हथिनी उसके पास आई। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम गर्भवती हो। गर्भवती होकर ये सारे काम क्यों कर रही हो? मेरी खेती मेरी मर्जी, कहने वाली तुम कौन होती हो? मेरे खेती में भला मेरे अलावा और कोई काम क्यों करेगा और किस लिए करेगा? हाँ, 4 पैसे फेंकोगी तो कोई भी काम कर लेगा। अपने अजन्मे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा? पैसे फेंकूं? क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? वैसे भी कितनी देर से बोली जा रही हो? तुम हो कौन जो मुझे मुफ्त में सलाह दे रही हो? दरअसल शेर राजा की शादी है ना, अतिथि हूँ मैं उनकी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो चलो जल्दी चलते हैं। अगर मैं शादी में नहीं जाऊंगी तो खाना कौन खाएगा? अभी तक तो काम और पैसे की बातें कर रही थी। जैसे ही मैंने भोजन की बात की, सारा काम जैसे का तैसा छोड़कर तपाक से चली गई। कंजूस गाय तुरंत शादी में पहुंची। वहाँ धूमधाम से शेर राजा की शादी हो रही थी। गाय धीरे से भालू के पास गई और उससे पूछा, अरे भालू, शादी का खाना कहाँ लगाया हुआ है? कहीं दिख नहीं रहा। इतनी जल्दी खाना? अभी तो शादी हुई भी नहीं, पहले शादी तो देखो। यूं भालू ने कहा। गाय इस तरह हर जानवर के पास जाकर भोजन के बारे में पूछने लगी, पर किसी से भी कोई सही जवाब न मिलने पर ऊब चुकी गाय सीधे माइक के पास जा पहुंची। शेर राजा की शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, पर खाना कहाँ लगाया है? कोई बताता क्यों नहीं? कंजूस गाय को भोजन के लिए इतना तिलमिलाता हुआ देख वहाँ पर आए सभी जानवर पेट पकड़कर हंसने लगे। जैसे तैसे गाय को भोजन मिला और वो पेट भर खाकर वहाँ से चली गई। गाय के पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। वो तुरंत अस्पताल पहुँची। डॉक्टर के आने का समय हो रहा है। तुम्हारे प्रसव में 10,000 रुपए लगेंगे। तुम्हारे साथ कौन आया है? बाप रे, 10,000? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? तुम्हें और तुम्हारे इस अस्पताल को मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं जाकर किसी दाई से ही अपना प्रसव करा लूंगी। ये कहकर गाय वहाँ से वापस लौटी। घर पहुंचकर गाय ने पूरे 12 बछड़ों को जन्म दिया। कुछ समय बाद जब गाय होश में आई तो अपनी आंखों के सामने 12 बछड़ों को देखकर चौंक उठी। तभी उसके पास हथिनी, शेर और भालू आए। तब शेर राजा ने कहा, तुम्हारी कंजूसियत के बारे में तो पूरा जंगल जानता है। ये सोच कर ही हम सब तुम्हारे पास आए हैं। जैसा हमने सोचा था वही हुआ। अपनी कंजूसी की वजह से तुमने मुसीबत मोल ली। गाय ने दुखी होकर कहा, तो क्या अब मैं इन पूरे 12 बछड़ों की देखभाल करूंगी, इनकी परवरिश करूंगी? पर मैं ये कैसे कर पाऊंगी? बच्चों की परवरिश करना मेरी तो जान ही चली जाएगी। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने बछड़ों को इस जंगल को ही अंकित करती हूँ। आप मेरे बच्चे ले जाओ और उन्हें पाल लो। तो हथिनी ने कुछ सोच कर कहा, हमें थोड़ा समय दो। हम सोच कर आते हैं कि हमारे पास कौन से बछड़े रहेंगे और कौन से तुम्हारे पास। ये कहकर हथिनी, शेर और भालू कुछ दूर जाकर आपस में कुछ बात करने लगे। कुछ देर तक विचार करने के बाद वे तीनों वापस गाय के पास पहुँचे। हम तीनों ने बहुत सोचा, पर इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ पाए। इन बच्चों की माँ तुम हो, इसीलिए इस बात का फैसला भी तुम ही करोगी। इतने महीनों तक अपने कोख में पल रहे इन बछड़ों में से कुछ 1 या 2 को ही अपने पास रखना चाहती हो ना? तो तुम ही बताओ कि इनमें से किन 2 को तुम अपने पास रखना चाहती हो और बाकियों को हमें दे देना। पर याद रहे, एक बार जब तुम अपने बछड़ों को हमारे हवाले कर दोगी तो मुड़कर कभी उनकी ओर देखोगी भी नहीं। बात के ऐसा कहने पर गाय कुछ सोच कर बोली, वो तो मैंने जल्दबाजी में अपनी कंजूसियत के चलते कह डाला था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, पर दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने ही बच्चे को खुद से दूर करना चाहेगी।
1 हो या 12 हो, सारे बच्चे माँ के लिए उतने ही प्यारे होते हैं। मेरे सारे बछड़े मेरे पास ही रहेंगे। तुमसे ये बात कहलवाने के लिए ही तो हम तीनों ने आपस में बात कर ऐसी साजिश की और उसे तुम्हारे सामने अमल किया। हमने बस तुम्हारी अंदर की ममता को जगाया। तुम्हें कभी हमारी सहायता की जरूरत पड़े तो बता देना। ये कहकर तीनों जानवर वहाँ से वापस लौटे।